everyone, welcome to Cancer Healing Journey Talks. Myself Shruti Dapke from Community Outreach Team of Zenonco.io and Love Heals Cancer. Cancer Healing Journey Talks helps cancer survivors and caregivers to share their journey with vast number of survivors and caregivers who have traveled or been traveling through this journey. This can inspire them and motivate them for their faster recovery as well. Firstly, I would like to introduce today's speaker, Mr. Vikas. He's a born cancer survivor. I'm happy that you're here with us today to share your journey with us. Over to you, sir. Please start with your introduction. Okay. Hello everyone. Myself Vikas Maurya. I am from Uttar Pradesh and I have done my 12th. So today I am here to share my journey, how I fought with cancer. So that's why I am here. Thank you so much. Yeah. तो ये सब शुरू कैसे हुआ? Like symptoms क्या थे सबसे पहले? Okay. Should I say from starting? हाँ, from the start. Okay. Since 2016, at the age of 14 years, I started getting pain in my right leg. So I thought it's a little problem. I just ignore. But when it has some more swelling, then I said my father took me a local doctor, but when there was a more swelling and more pain, then we went to our district hospital where the disease was not confirmed, but doctor was saying it's a big problem, you should go any big hospital like Lucknow, Gorakhpur. So we went to Lucknow and their MRI and CT scan has done and I was diagnosed with the heart stopping watch, that was cancer. So on that time I was not believing that I'm a cancer patient because ये मैं मूवी में ही सुना करता था. तो बिलीव ही आपने नहीं हो जब रहा था ये मुझे. सुना तभी आपका रिएक्शन कैसे था? रिएक्शन तो मेरा यही था, मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि कैंसर मुझे कैसे हो सकता है. ये तो फिल्मों में होता है, मूवी. क्योंकि मैं बहुत छोटा था, साथ में पढ़ता था, 14 साल का था आई थिंक. तो वहाँ पे डॉक्टर बोले कि मुझसे नहीं, मतलब पेरेंट्स से बोल रहे थे कि प्रॉब्लम बढ़ गई है, अब इनका पैर निकालना पड़ेगा, हमें 1 हफ्ते के अंदर सर्जरी करनी पड़ेगी. सो वो लोग बहुत डिसअपॉइंटेड हो गए. अब तो इसकी वजह से हम लोग एक हॉस्पिटल है, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, जो कि मुंबई में, वो एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है कैंसर के मामले में. तो हम उसी रात वहाँ के लिए रिफर हुए. फिर वहाँ पे हम डॉक्टर से, डॉक्टर बोले नॉर्मल है, 1 साल तक ट्रीटमेंट चलेगा, जिसमें से 8 केमोथेरेपी होगा, 1 सर्जरी होगा. सो जैसा डॉक्टर ने कहा वैसा हम लोगों ने किया. फाइनली 1 साल का ट्रीटमेंट हम लोगों ने 8 महीने में कंप्लीट कर दिया था. ओह वाओ. एंड आप तभी, मतलब जब भी आपको हुआ उसके बाद आप सोच क्या रहते हैं, लाइक आपके दिमाग में क्या चल रहा था ट्रीटमेंट के टाइम? हाँ, ट्रीटमेंट के टाइम आपको जब से पता चला कि आपको कैंसर है, तब से आपका क्या था रिएक्शन? हाँ, वेल तो उतना कुछ अभी नॉलेज नहीं था. जब हॉस्पिटल में गया फर्स्ट टाइम तो वहाँ पे सब देखा, किसी के बाल नहीं है, तो कोई एकदम पतला सा हो गया है. मतलब देख के अचानक थोड़ा डर लग गया कि ये सब मेरे साथ भी होता है. तो मैं बहुत डिसअपॉइंटेड रहा. बट उस हॉस्पिटल में बहुत से सोशल वर्कर हैं, इमोशनल सपोर्टर हैं, वो लोग आते थे, मोटिवेट करते थे, और मैं खुद से भी मोटिवेट हो गया. देखा उन लोगों को कि ये जब ये लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, जब ये कैंसर द्वारा सकते हैं तो. सो अभी ये आपको तो काफी छोटा एज में कैंसर हुआ, तभी मतलब आप जब भी आपके फ्रेंड्स को देखते थे कि लाइक वो खेल रहे हैं क्रिकेट या फिर जो भी फुटबॉल, तभी लाइक आपको क्या फील होता था? हाँ, उस टाइम बहुत रिग्रेट फील होता था, लाइक कि मैं जब रूम पे रहता था तो बालकनी से दिखता था, सब लोग घूमने जाते थे, कोई स्कूल जाता था, कोई फुटबॉल हाथ में लेके जाता था. तो मुझे बहुत अजीब होता था, ये सब मेरे साथ ही क्यों हुआ. बट कहीं न कहीं मुझे प्राउड भी होता था कि भगवान प्रॉब्लम भी उन्हीं को देता है जो उससे लड़ सकते हैं. तो मुझे लगा भगवान को पता था शायद कि मैं इसे हरा सकता हूँ, इसलिए उन्होंने ये बड़ी और मैंने हराया भी. हाँ वो तो है. एंड आप तभी लाइक जब भी आपके दिमाग में ये सब चालू था, एक पॉजिटिविटी ऐसा क्या थी आपके लाइफ में? पॉजिटिविटी यही थी, मैं उसी फील्ड में था, मैं दूसरों को देख के इंस्पायर होता था. ओह वाओ. और मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव थी. मतलब बहुत सपोर्ट करती थी. मैं उनका एहसान तो कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि मैं ये मानता हूँ अगर शायद वो नहीं रहे होते तो शायद मैं नहीं रहा होता. क्योंकि उन्होंने इतना हेल्प किया. इवन मैं पापा के हाइट का था, लंबाई में उनसे भी बड़ा था. तो ऑपरेशन के टाइम मेरा जब ये ऑपरेशन आया तो डॉक्टर ने मना किया था मुझे चलना नहीं है. तो हम लोग
3 मंजिले पे रहते थे, 3rd फ्लोर पे, और मेरे पापा मेरे को गोद में उठा के 3rd फ्लोर तक लेके जाते थे पूरा, लिफ्ट नहीं था वहाँ। सो ये मैं कभी नहीं भूल सकता, बहुत हेल्पिंग नेचर थे। एंड जब भी आप हॉस्पिटल में थे, लाइक आप कोई एनजीओ या कोई इधर कुछ काम करने को जा रहे थे तभी? हाँ, एक्चुअली हाँ, तभी उस टाइम तो एक्चुअली हम लोग के पास उतना बजट भी नहीं था, तो हम लोग वहाँ पे एक सोसाइटी, एक एनजीओ है, इंडियन कैंसर सोसाइटी, वहाँ पे हम लोग गए थे। वहाँ पे हम लोग को हेल्प मिला, आई थिंक 2.5 लाख का, जो ट्रीटमेंट में बहुत हेल्पफुल रहा। मैं अभी बहुत थैंक्स करता हूँ उन लोगों का, बहुत थैंकफुल हूँ। फिर जब भी मेरा ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया, तो मैं 10th के बाद समर वेकेशन था, तो मैं वहाँ पे गया था। तो एक कैनकिड्स करके एनजीओ है, वहाँ पे भी उन लोगों के साथ समर वेकेशन अपना बिताया। बहुत चीजें सीखने को मिली, क्योंकि गाँव में ही पढ़ा था, उतना मेच्योरिटी नहीं थी, सोशल नॉलेज नहीं था। जब भी वहाँ पे गया, सबको देखा, बड़ी बड़ी कंपनी में जाने का मौका मिला अवेयरनेस के लिए, वहाँ पे गया। और सबसे बड़ी बात कि हम लोग एक गए थे मल्टीनेशनल कंपनी में, वहाँ पे गए थे, तो एज ए डोनेशन के लिए गए थे, वो लोग हमें बुलाए थे। तो मैंने देखा वहाँ के जितने हेड लेवल के इंजीनियर थे, वो लोग हम लोगों के रिस्पेक्ट में, क्योंकि कैंसर पेशेंट का जब ट्रीटमेंट चलता है तो उन लोगों का बाल नहीं रहता है सर पे, तो वो लोग हम लोग रिस्पेक्ट में अपना बाल निकलवा दिए थे। आई थिंक 30 एम्प्लॉइज थे टोटल, 30 थे, 30 पूरा निकलवा दिए थे। मैं देख के बहुत इंस्पायर हुआ था कसम से, बहुत कि ये लोग मतलब कितना रिस्पेक्ट करते हैं हमारा, कि अपना मतलब एक्चुअली ऑनेस्टली होता, मेरा होता तो मैंने ही निकलवाया होता, बट उन लोगों को देख के मतलब बहुत इंस्पायर हुआ मैं। वो लोग शायद 18 लाख का डोनेशन भी दिए थे, तो कहते मतलब एनजीओ से बहुत चीज सीखने को मिली थी हमें। फिर उसके बाद हमने 11th में एडमिशन ले लिया था। स्टार्टिंग में तो जब भी हुआ था, तो उस टाइम मैं 7th में था, तो 7th में था, तो 8th तो मेरा वैसे बेकार चला गया। फिर आया तो 9th में एडमिशन हो गया किसी तरह, तो पैर दर्द करने लगा, स्कूल में देर तक बैठ नहीं पाता था पैर फोल्ड करके। तो मैं स्कूल क्लास नाम चलता था, मैं घर पे यूट्यूब से ऐसे पढ़ता था। फिर 10th में सोचा अभी स्कूल नहीं जाऊंगा तो फिर से प्रॉब्लम हो जाएगी, अभी बोर्ड है, सीरियस होना पड़ेगा। तो मैंने फाइनली स्कूलिंग की अपना, तो पढ़ के मैंने आया 80% तक लाया था 10th में। वाओ, अमेजिंग। 11th में भी यही प्रॉब्लम हुआ, मेरा अगेन सर्जरी हो गया पैर का, हर 3 साल पे ये रॉड करना पड़ता है मेरा। तो वही 11th में मैंने फिर से स्कूलिंग अपना नहीं किया, घर से ही पढ़ा। फिर 12th में वही थोड़ा बहुत स्कूल किया, फिर घर से ही, मेरे को घर पे अच्छा लगता था। मतलब घर पे जितना चाहो पढ़ लो, ज़्यादा कोई टेंशन नहीं रहता, जब चाहे तब पढ़ो, कोचिंग भी नहीं जाता था। तो बोर्ड में तो हम प्रमोट ही हुए, प्रमोट हुए 80%, 12th में भी उतना ही आया। और सबसे बड़ी बात, मैंने जेई मेंस का एग्जाम दिया, जिसमें मेरा 87 परसेंटाइल आया। ओह वाओ, तो कांग्रेट्स। आप एक थैंक यू। इंस्पिरेशन ऐसा सिर्फ कैंसर पेशेंट सर्वाइवर्स के लिए नहीं, लाइक जो हम्म। 10th 12th और जेई मेंस वाले लोग हैं उनके लिए भी हो। लाइक उनके लिए कैसा रहेगा कि मतलब वो तो कैंसर पेशेंट्स है नहीं, तो फिर भी लाइक वो देखेंगे आपको कि अरे ये कैंसर पेशेंट होके इतना लाया, लाइक मैं तो कर ही सकता हूँ ऐसा। इट्स हाँ अमेजिंग यार। जरूर। थैंक यू, आप थैंक जो कैंसर ड्राइव आपने बोला, कैंसर अवेयरनेस ड्राइव जो आप हर कंपनीज या जिधर जिधर करते थे, उसके बारे में आप कुछ बोलना चाहते हो? लाइक कैसे वो हाँ वो, अवेयरनेस करते थे आप लोग, क्या क्या वो होता हाँ था एक्चुअली ऐसा? वो एनजीओ थी, कैन की, वो अभी भी है मुंबई में, जो कैंसर पेशेंट के लिए हेल्प करता है। हम्म तो हम लोग उस टाइम मेरा समर वेकेशन था, मैं फ्री था, तो हम लोग अवेयरनेस करते थे यार, लाइक कोई भी गैदरिंग जगह पे जाते थे, उस टाइम कोविड का कोई सीन नहीं था, तो स्टेशन राइट। पे बड़ी बड़ी कंपनी में जाते थे और सबको ये इन्फॉर्म करते थे, सबको जागरूक करते थे कि बच्चों का कैंसर का इलाज है। अगर वो हम्म, जल्दी इसका प्रारंभिक अवस्था में पता चलता है और अच्छे हॉस्पिटल से होता है, तो 100% क्यूरेबल है। तो मतलब बराबर। हम लोग प्रारंभिक सिम्पटम क्या होते हैं, वो सब लोगों को जागरूक करते थे, कि हम्म। ताकि जैसे मैं भगवान अगर किसी को हो, बट वास्तविकता तो यही है कि हो ही रहा है। हाँ, राइट। तो अगर हो जाए तो उसे बच्चे कैसे उसका निदान क्या है, ये लोग हमें बताते थे। बराबर। एंड आपको जब भी कैंसर ट्रीटमेंट चल रहा था, वो कैंसर ट्रीटमेंट क्या था? हमारे ट्रीटमेंट में केमोथेरेपी हुआ था, 8 केमोथेरेपी हुआ था और 1 सर्जरी हुआ था। पहले 4 केमोथेरेपी हुआ, जिससे वो स्वेलिंग को कम किए, और जो मेरा पेन होता था तो वो तो नहीं होने बंद हो गया था एकदम। तो उसके बाद हम्म। थोड़ा रिलीफ था, तो वो लोग सर्जरी दिए। सर्जरी के करने के बाद फिर 4 केमोथेरेपी दिए। तो ये मैं शब्दों से बयान नहीं कर सकता हूँ कि वो कितना पेनफुल ट्रीटमेंट था। हाँ, मतलब राइट, बस वो तो इतना है। बता सकता हूँ कि मेरे सर पे बाल नहीं थे, मतलब हम्म एकदम पतला सा हो गया था।
हमेशा घर से हॉस्पिटल और बीच में कहीं भी नहीं, मतलब इतना दर्दनाक था ट्रीटमेंट ना बहुत। बट सबसे खुशी की बात ये होती है कि मैंने ऐसी गंभीर, ऐसी जानलेवा बीमारी को मैंने हराया, इसका मुझे हाँ, बहुत प्राउड होता है। wow, even I'm proud of you, and I'm sure everyone will be. आप अभी आपके ये अभी जो ट्रीटमेंट आपका हुआ उसके बाद लाइक साइड इफेक्ट्स होते हैं, वो कुछ साइड इफेक्ट्स थे? नहीं, एक्चुअली हमारा तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ था। वैसे केमोथेरेपी के टाइम ही साइड इफ़ेक्ट कुछ देखने को मिलते हैं, लाइक वोमिटिंग होता है, फिर हम्म। मतलब उस टाइम तो होता है, बट केमोथेरेपी के लॉन्ग साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, बट मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ। आई एम वेरी लकी। वाह। अमेजिंग। किसी-किसी को तो हियरिंग का प्रॉब्लम हो जाता है, किसी को आँख से कम हम्म। दिखना, मतलब लॉन्ग साइड इफ़ेक्ट होते हैं, बट मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसलिए तो अच्छा। हर 6-6 महीने पे डॉक्टर चेकअप के लिए बुलाते हैं, सब कुछ नॉर्मल है कि नहीं। मुझे हम्म। अभी भी मैट्रिक 2016 में कंप्लीट हो गया था, बट मेरे को अभी भी हॉस्पिटल विज़िट करना पड़ता है हर 6-6 महीने पे। राइट, राइट। एंड अभी आप आपका हेल्थ, आपके ईटिंग हैबिट्स, आपका एक्सरसाइज कैसा सब मैनेज करते हैं? अ, सब हो जाता है, अभी क्योंकि अभी कोविड का है तो सब घर पे ही रहते हैं, तो हो जाता है और कुछ ऐसा एक्चुअली स्पेशल सजेशन बाय डॉक्टर्स ऐसा कुछ है कि ये खाओ ये अ, मत खाओ या फिर ये एक्सरसाइज करो? ऐसा ऐसा रिस्ट्रिक्शन तो कुछ नहीं है। कुछ भी हम्म। कर सकते हैं, बट मैंने पूछा था अभी पिछले हम्म। अभी लास्ट टाइम जब मैं गया था, डॉक्टर से पूछा था, मेरा फ्रेंड था केसर, वो जिम जाता था। तो मैं सोचा मैं भी जिम-विम जाता हूँ। तो मैं डॉक्टर से राइट। गया तो पूछा वो, तो उन्होंने बोला कि हाँ, कर सकते हो, बट मेरे को क्या पैर में प्रॉब्लम है। बोला पैर पे लोड नहीं आना चाहिए। मैंने आया राइट। मैंने जिम भी स्टार्ट किया, पढ़ाई के साथ-साथ जिम भी स्टार्ट किया। तो फाइनली 1-2 महीने में रिज़ल्ट देखने को मिला। तो मैं हम्म। और ज़्यादा मोटिवेटेड हो गया। डॉक्टर ने बोला था आधा घंटे करने के लिए, मैं 2-2 3-3 टाइम करने लगा। तो हम्म। फाइनली मतलब 5-6 महीने में मैंने बहुत अच्छी फ़िज़िक अचीव कर लिया था। तो मेरा ऐसा राइट। प्लान है कि स्टडी के साथ-साथ मैं हैंडीकैप बॉडी बिल्डिंग का कॉम्पिटिशन भी लड़ूँ आगे। ओह वाओ, मतलब ग्रेट। मेरा फर्स्ट है स्टडी, सॉफ्टवेयर हाँ। इंजीनियर बनना है मुझे, हम्म। क्योंकि अभी 1 डेढ़ महीने बाद मेरी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, फिर मुझे एनआईटी इलाहाबाद, जो कि भारत का 5वें नंबर पे आता है वो कॉलेज, उसमें मेरा एडमिशन हो रहा है सीएससी के साथ। वाओ, कांग्रेट्स। थैंक यू डैम। सो मच। या। तो उसके साथ-साथ मैं बॉडी बिल्डिंग भी अपना कंटिन्यू रखूँगा, वो मेरा सेकंड ऑप्शन है, आपका ऐसा ताकि मैं आगे दुनिया के लिए जाके कुछ है कि कैंसर पेशेंट्स या सर्वाइवर्स या कौन से भी इंडिया की कोई भी कम्युनिटी के लिए आप कुछ करे ऐसा कुछ? ऑलरेडी मैं कई सारे एनजीओ के साथ जॉइन हूँ, लाइक हम्म। इंडियन कैंसर सोसाइटी, फिर कैन किड्स है, इन लोगों के साथ हम्म। मैं जॉइन, वो लोग स्पेशली कैंसर पेशेंट के लिए ही हेल्प करते हैं, उनके ट्रीटमेंट हम्म। के लिए हेल्प करते हैं। सो मुझसे जितना हो सकेगा मैं तो ज़रूर हेल्प करूँगा, क्योंकि मुझे पता राइट। है, जो कैंसर हाँ। पेशेंट रहता है वो सर्वाइव कैसे करता है, बराबर। वो मैं अपने से 100% करूँगा जितना मुझसे हो सकेगा। लाइक अवेयरनेस तो मैं पहले करूँगा, हाँ। लोगों को जागरूक करूँगा इससे, क्योंकि जागरूकता ही मेन है, इम्पोर्टेंट। राइट। अभी जो लड़का या लड़की आपके एज का जो गुजर रहा है कैंसर से, एंड वो लाइक ट्रीटमेंट ही नहीं लेना चाहता क्योंकि लाइक उसको ऐसा है दिमाग में कि ट्रीटमेंट लेने से कोई फायदा है नहीं, एंड में ही हैज टू डाई, ऐसा कुछ है उसके दिमाग में। तो आप उसको लाइक क्या बोलोगे आपके तरफ से? हाँ। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ये बात आप उससे बोलोगे कि कैंसर का इलाज है, आप इलाज कराओ, तो शायद वो उतना बिलीव नहीं करेगा। अगर ये हम्म। बात मैं सामने से जाके बोलूँ, तो वो विश्वास करेगा, क्योंकि मैं खुद कैंसर वॉरियर हूँ, मैंने कैंसर हाँ, को हराया है। राइट। तो उसके लिए दिखेगा उसको, जब ये कैंसर को हराया है, ऐसा बोल रहा है, तो मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। तो हम्म। इसलिए स्पेशली क्या करते हैं एनजीओ वाले, कि वो अवेयरनेस के लिए कैंसर सर्वाइवर को ही खोजते हैं। क्योंकि अगर हम्म। यही बात वो बोलेगा, तो उसको लगेगा कि हाँ, ये सर्वाइवर है, ये बोल रहा है। इसका मतलब इलाज मैं भी इसका इलाज करा सकता हूँ, मैं भी सर्वाइवर राइट। बन सकता हूँ। इसकी वजह से कैंसर सर्वाइवर ही अवेयरनेस ज़्यादा करते हैं। हाँ, वो तो है। एंड आपके ऐसे लाइफ लेसन्स जो कैंसर के बाद लाइक आपको सीखने मिले, 3 लाइफ लेसन्स। ओके, अ, आई थिंक अगर मुझे कैंसर नहीं हुआ होता तो सबसे पहली बात ये कि अ, मैं सीखा नहीं होता। हाँ। विषम परिस्थितियों से या कोई गंभीर समस्या आती है, उससे फाइट कैसे करते हैं। ये राइट। सबसे बड़ा लेसन मेरे को यही सीखने को मिला कि अगर कोई ज़िंदगी में कितना भी बड़ा समस्या आ जाए,
उसे फाइट करते-करते, सर्वाइव करते-करते हैं। तो इस जर्नी से मुझे यही सीखने को मिला और मैं आशा करता हूँ कि ये क्या इससे कितने भी बड़ी समस्या आ जाए मेरी लाइफ में, मैं सर्वाइव कर लूँगा, मैं उसे हरा सकता हूँ। बराबर। ये एक्सपीरियंस है मेरा। एंड और कोई? हाँ, और क्या बता इट्स ओके। आपके तरफ से एक सजेशन या एडवाइस एक कैंसर पेशेंट के लिए, जो आपने वो एक्सपीरियंस किया एंड आपको वो गलत लगता है, पर फिर आप बोलोगे किसी और को कि प्लीज ये मत करना, लाइक ये फॉलो मत करना। Okay. As doctor said me, you will have to stay here for 1 year because the treatment duration is over. राइट। So on that time, during my chemotherapy, I was not eating junk food and I was following doctor's advice. So that's why I completed my treatment only 7 months. So मैं यही कहना चाहूँगा कि केमोथेरेपी के टाइम आप बाहर का कुछ ना खाएं, मतलब घर का ही खाएं, जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह मत, उससे साइड इफेक्ट का चांस ज़्यादा रहता है। केमोथेरेपी के गैप में 20 से 22 दिन का गैप रहता है। अगर आप बीमार पड़ जाएँगे, वही गैप 1 महीने, डेढ़ महीने हो जाता है, क्योंकि जब तक आपकी बॉडी रिकवर नहीं होगी, वो दोबारा केमोथेरेपी देंगे नहीं। इसलिए ट्रीटमेंट अगर 1 साल लगता है, वो डेढ़ 2-2 साल तक हो जाता है। तो इसलिए यही सजेशन देना चाहूँगा आप लोगों को कि आप बाहर का कुछ नहीं खाएँ, पर डॉक्टर्स की एडवाइस फॉलो करें। आप दिए हुए टाइम के पहले ही आप घर चले जाएँगे। एज़ अ डॉक्टर 1 साल बोला था, मैं 7 महीने में ट्रीटमेंट कराया, घर पे चला गया। तो बराबर। ये क्योंकि डॉक्टर ही मेन है, डॉक्टर से एडवाइस ही लेना पड़ेगा। अपने मन से हाँ, कुछ भी करेंगे तो उसका परिणाम हमें भुगतना पड़ेगा। क्या आपको लगता है कि कोई ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट ले सकता है कोई, मतलब राइट है या फिर ऐसा आपकी तरफ से आपको क्या लगता है? आई मीन आयुर्वेदिक लाइक बाबा हाँ, ओबा वाला हाँ। ऐसा कुछ नहीं, हाँ, मतलब नहीं, हाँ। पर्सनली आई डोंट रिकमेंड, हाँ, राइट। क्योंकि इसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट होनी चाहिए लाइक केमोथेरेपी, सर्जरी, डिपेंड ऑन डिजीज़। हाँ, सो राइट। आई डोंट थिंक कि आयुर्वेदिक, क्योंकि मैंने जहाँ ट्रीटमेंट कराया है, आज मैं क्या सही आपने सलामत मतलब कुछ ट्राई किया था, लाइक आपके फैमिली ने कुछ रिकमेंड किया था आपको कि आयुर्वेदिक या कौन सा रिलेटिव दूसरा? हाँ, रिलेटिव, रिलेटिव अच्छा। हाँ, आपने रिलेटिव और ट्राई घर में किया मैं था ट्रीटमेंट फिर? नहीं कराया था तो नहीं, हम लोगों ने ट्राई अच्छा, किया ओ, था एंड ओके। थैंक गॉड हमने ट्राई नहीं किया, वरना आज पता नहीं क्या पता था। हाँ, राइट, राइट। आपको लगता है कि आपका जो पर्सपेक्टिव है वो कैंसर के वजह से चेंज हुआ है कहीं ना कहीं, लाइक आपका अ, दृष्टिकोण? नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं, नॉर्मल ही है। हाँ, यू मीन यू वांट टू नो हाँ, लाइक सिम्पटम्स, साइड इफेक्ट? व्हाट, सॉरी? आपने क्या बोला? मतलब दुनिया को देखने का नजरिया आपका बदला है कैंसर के बाद, ऐसा आपको लगता है? अच्छा, हाँ, लाइक मेरा नज़रिया तो वही है, बट दुनिया का नज़रिया बदल गया। अच्छा, ओ। क्योंकि वो लोग ऐसा हाँ। ऐसा सोचते हैं कि अभी तो कैंसर हुआ है, तो अब बढ़िया से हम्म। मतलब उसका देखभाल करिएगा, वो अब कहाँ जिएगा, मतलब मतलब वो लोग सोचते हैं आफ्टर सिंपैथी। कैंसर देयर इज़ नो लाइफ। हाँ, सिम्पैथी। राइट। दे थिंक आफ्टर कैंसर देयर इज़ नो लाइफ। हम्म। So, there was my friend that his name was संदीप सर। वो हम्म। सीनियर है मेरे, वो भी सर्वाइवर हैं। वो अपना स्टोरी बता रहे थे कि जब वो ट्रीटमेंट करा के घर पे गए थे, तो उन्हीं की बड़ी मम्मी जो थी, उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था ये कैंसर का ट्रीटमेंट करा के वापस जिंदा कैसे आ गया। हम्म। मतलब ऐसा रहता है दुनिया हाँ, का बराबर। नज़रिया। हाँ, मतलब लाइक सब वो ऐसे सिंपैथी के 5 तरफ फिंगर्स ही आर नॉट जाता इक्वल। है कि हाँ, मतलब ये कैंसर पेशेंट है हाँ, तो मतलब काफी, हाँ, मैं हाँ। समझ सकती हूँ। क्योंकि मैं लास्ट टाइम जा भी रहा था, लखनऊ से जब रिफर हुआ था, तो मेरी कोई आई थिंक मामी थी, तो हम्म। मम्मी से बोल रही थी कि बाबू का थोड़ा ध्यान रखिएगा, जो बोलेगा दे हम्म। दीजिएगा। मतलब वो सोच रही थी अब लाइफ नहीं है। मैं ये बातें सुन रहा था, तो एंड ऐसा उनको है। पता बट नहीं था कि नो आप फाइव। सुन रहे हो। हाँ, हाँ, ये। हाँ, मतलब 5 फिंगर्स आर नॉट इक्वल, पता है ना, सबकी मेंटालिटी एक जैसी नहीं होती है। कितने लोग तो राइट। इंस्पायर हो जाते हैं तुरंत, अरे ये कैंसर को हरा के आया है, और हाँ। किस लोग को ये लगता है ये आ कैसे गया, मतलब ऐसी वही, गंभीर वो नहीं। लोगों का बराबर, आपका बराबर था, लोगों का पर्सपेक्टिव चेंज होता है। एंड एक ऐसा, एक लाइन में अगर आप आपका जर्नी को ऐसा सम अप कर देंगे तो वो क्या लाइन रहेगा? लाइफ इज टू शॉर्ट, तो एंजॉय बिफोर इट एक्सपायर। जिंदगी बहुत छोटी है, तो राइट। जियो तो एक पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी पल हो। और बराबर। लास्ट कहना चाहूंगा कि
प्रॉब्लम्स कितनी भी बड़ी आए, गिव अप नहीं करना चाहिए, क्या फाइट करते आपको रहना कभी चाहिए। ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ हो एंड आपको ऐसा फील हो गया कि नहीं बस हो गया, अभी रहने दो, मतलब मैं गिव अप कर देता हूँ, ऐसा कभी आपको फील हुआ? ऐसा तो ट्रीटमेंट के टाइम नहीं फील हुआ, क्योंकि जैसे 1 कीमोथेरेपी हुआ, 2 कीमोथेरेपी हुआ, मेरा कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ था। तो कीमोथेरेपी राइट। मेरा डिले नहीं हुआ था। तो इस सीक्वेंस में चलते जा रहा था। तो ऐसा नहीं लग रहा था कि अभी ज़िंदगी भर यही करना है, क्योंकि मेरे को सामने दिख रहा था, 1 कीमोथेरेपी होगा, फिर दूसरा होगा, तीसरा होगा, इस तरह से 8वां का उसके बाद मैं घर चला जाऊँगा। मेरे हम्म। को ऐसा दिख रहा था। तो इसलिए मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि बड़ी बीमारी हम्म। है, अभी नहीं बच पाऊँगा। बराबर। और और कुछ आप आपके तरफ से शेयर करना चाहते हो बाकी लोगों को तो आप कर सकते हो, लाइक कुछ भी अवेयरनेस या जो भी आपको बोलना हो। ओके, आई थिंक ऑलरेडी मैंने बहुत सारी चीज़ें हम्म। कवर कर चुका हूँ इस वीडियो में। तो हम्म। मैं ये बोलना चाहूँगा कि मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मैं आज मुझे मौका मिला है अपनी जर्नी शेयर करने के लिए इस प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू। तो आई एम वेरी थैंकिंग यू दिस या, प्लेटफ़ॉर्म। thank you. Thank you for your valuable time. I'm sure this session really motivates people out there who have traveled or been traveling through cancer. It was lovely having you here today. Once again, thank you so much. थैंक यू।